बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ जो रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के वो डिस्कस कर लिए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो ये दो टाइप्स होती हैं फंक्शंस की। एक्सप्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं और इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं और उनकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, एक्सप्लिसिट फंक्शन इज डिफाइंड एज अ फंक्शन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल is given explicitly in terms of independent variable. The implicit function is defined as the function in which the dependent variable is not given explicitly in terms of independent variable. यानी explicit function वो होता है जिसमें आपका dependent variable जो है ना वो explicitly यानी अलग तरीके से independent variable की terms के अंदर define हो, और implicit के अंदर जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नहीं होता इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये एक देखें, एक्सप्लिसिट फंक्शन की उसने एग्जांपल दी है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज एक्सप्लिसिट फंक्शन। अच्छा देखें, ये वाई है, इसकी टर्म के अंदर बल्कि एक्स की टर्म्स के अंदर वाई लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब इस वाई इस एक्स के अंदर वाई जो है वो मिक्स नहीं है। आप यूँ कह सकते हैं कि जिसमें दोनों आपस में मिक्स ना हो, मतलब जो मिक्स्ड फंक्शन होगा ना उसको आप इम्प्लिसिट बोल सकते हैं सिंपल अल्फाज के अंदर। यहाँ पे मिक्स नहीं है, अलग-अलग है, वाई अलग है और एक्स जो है वो अलग है। आप वाई को डिफरेंशिएट करेंगे और इस साइड को एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, अब आपको पता है वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो इस एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और एक्स की टर्म्स के अंदर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स के अंदर वाई जो है वो लिखा हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल y is given in terms of independent variable x, और explicitly मतलब अलग तरीके से, कोई मिक्सिंग नहीं है, दोनों आपस में मिक्स नहीं है। आप यूं कह सादा अल्फाज में आप ये याद रखें, ऐसा फंक्शन जिसमें x और y को सेपरेट करना नामुमकिन हो या मुश्किल हो, ना हो रहे हो सेपरेट, तो फिर उसको हम इम्प्लिसिट बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें तो y एक साइड पे चला गया, x एक साइड पे चला गया, तो ये तो मिक्स नहीं है ना, ये तो बिल्कुल अलग है। हम सेपरेट कर सकते हैं और सेपरेट हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट हों वो एक्सप्लिसिट होगा, और इस जिसमें सेपरेट ना हो मिक्स हो वो इम्प्लिसिट होगा सिंपल अल्फाज के अंदर। अब इन दोनों की डिफरेंशिएशन जो है ना वो मतलब डिफरेंट है, अलग है एक दूसरे से। अब इसकी तो डिफरेंशिएशन यही होगी, इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो सिंपल तरीके से डी वाई बाई डी एक्स लेंगे, और इस साइड पे भी डी बाई डी एक्स जब इसका लेंगे तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, और प्लस 3 स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 2x प्लस 3 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ये तो सिंपल तरीका है ना, जो पीछे हम रूल्स पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसी तरीके से। लेकिन अगर आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाए, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है जिसमें बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज इम्प्लिसिट, मतलब जो रिटन इन बोथ, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर लिखा हो, मिक्स्ड हो, यानी फॉर एग्जांपल ये उसने एक एग्जांपल दी है y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये भी मिसाल उसने वैसे ही दे दिया। अब इसने इसमें x और y मिक्स है ना, लेकिन यहाँ पे x और y को हम सेपरेट कर सकते हैं। देखिए ये एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएं, माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये 3x भी उधर चला जाए, माइनस 3x आ जाएगा, 2 भी उधर चला जाए, माइनस 2 आ जाएगा, इस साइड पे सिर्फ y बच जाएगा। तो यहाँ पे भी y और x सेपरेट हो सकते हैं, ये भी, इसको भी हम इम्प्लिसिट नहीं कह सकते दूसरे अल्फाज के अंदर। देखने में तो हमें इम्प्लिसिट लग रहा है, मतलब आपको समझ आ गई होगी कि जब एक्स और वाई इस तरह मिक्स हो जाए ना तो उसको इम्प्लिसिट बोलते हैं, लेकिन ये भी इम्प्लिसिट सही नहीं है। आगे और कुछ एग्जांपल्स आएंगी। समटाइम्स इट इज नॉट कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस अ फंक्शन एक्सप्लिसिटली। इसको तो हम एक्सप्लिसिट कर सकते हैं, मतलब इसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो कहता है कि एक्सप्लिसिटली फंक्शन को एक्सप्रेस करना मुमकिन नहीं होता। जैसे कि ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखें, अब आप y को कैसे सेपरेट करेंगे, वाई स्क्वायर है, अब 4 इधर है, एक्स स्क्वायर को पहले इधर लाएं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, ये प्लस का था ना माइनस एक्स स्क्वायर, और y है ना वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें, इस साइड पे स्क्वायर रूट लें, वो स्क्वायर से कट जाएगा और इस साइड पे स्क्वायर रूट बच जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह हो सकता है सेपरेट। या फिर इसकी माइनस वाली वैल्यू जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं ना, देखें जब फॉर एग्जांपल आपने 4 का स्क्वायर रूट लिया, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसकी दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 2। ठीक है, स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो उसकी दो वैल्यूज आती हैं। कैलकुलेटर तो एक ही देता है ना, लेकिन बेसिकली इसकी दो वैल्यूज होती हैं, एक प्लस का 2 और एक
-2 या इसकी +2 वैल्यू हो सकती है या -2। क्यों? क्योंकि ये 2 का स्क्वायर करने से 4 बना है और उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वापस ये 2 आएगा। अब -2 का स्क्वायर करने से भी 4 बनता है, 2 का स्क्वायर करने से भी 4 बनता है। अब हमें कैसे पता चला कि ये +2 का स्क्वायर किया हुआ है या -2 का स्क्वायर किया हुआ है और 4 बना हुआ है? ये तो हम नहीं ना बता सकते, 4 को देखने से नहीं बता सकते कि ये -2 का स्क्वायर है या +2 का स्क्वायर है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर जो है ना वो आंसर 4 ही देता है। -2 का स्क्वायर लें या +2 का स्क्वायर लें, पावर इवन है ना, तो सिंबल प्लस हो जाती है। ये भी प्लस का 4 बनता है, ये भी प्लस का 4 बनता है। तो इसलिए जब स्क्वायर रूट देते हैं तो हम प्लस माइनस लिखते हैं, मतलब 2 वैल्यूज़ लिखते हैं, प्लस -2 या +2 हो सकती है या -2 हो सकती है, दोनों में से कोई एक तो होगी ना। तो इसलिए जब यहाँ पे उसने कैसे अकेला किया, y स्क्वायर इस साइड पे है, इस साइड पे 4 पहले से था और ये x स्क्वायर इधर आकर माइनस x स्क्वायर बन गया। अब उसने लिया दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जब लेंगे ये y का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और y की जो वैल्यू आएगी, अब इसकी 2 वैल्यूज़ आएँगी, या तो ये प्लस वाला आएगा या फिर ये माइनस वाला आएगा। तो इस तरह करके आप इसको सेपरेट करते हैं। अच्छा, अब हम इनकी डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं कि हमने इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है। अब ये एक एग्ज़ाम्पल है आपके पास, एग्ज़ाम्पल नंबर 25, फाइंड dy बाय dx। अब ये फंक्शन है। अब देखें ये है इम्प्लिसिट फंक्शन सही। देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई। अब एक तो y स्क्वायर ये आ रहा है और दूसरा ये y आ रहा है। अब इनको आप बताएं कि सेपरेट कैसे करेंगे। साइन के अंदर एंगल के अंदर एक्स वाई है, एंगल के अंदर से तो आप इसको खत्म कर ही नहीं सकते। अब इसको सेपरेट करना जो है वो नामुमकिन है, आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो अब आप इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? बड़ा आसान तरीका है, थोड़ा-सा गौर से समझिएगा। इसको ऐसे ही एज़ इट इज़ लिख लेना है, y स्क्वायर इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस sin xy। अब आपने लिखना है डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। आपने इसका विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट करना है ना, क्योंकि आपने dy बाय dx लेना है। अब x की रिस्पेक्ट से दोनों साइडों को डिफरेंशिएट कर दें। ओके, दोनों साइडों को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? इस साइड पे लिखें डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा इक्वल टू, फिर इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रूल्स तो आपने पढ़े हुए हैं ना, प्लस इसका डेरिवेटिव। सिंपल, आपने दोनों साइडों पे हर टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। अच्छा, ट्रीटिंग वाई एज फंक्शन ऑफ एक्स एंड यूज द चेन रूल। तो इस फ़िक्रे को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये उसने हमें लिखा है, यहाँ पे चेन रूल की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। अब वाई स्क्वायर, मैंने आपको बताया था जब पावर आ जाए फंक्शन की पावर तो पहले पावर रूल लगाते हैं। पावर रूल जब वाई स्क्वायर पे लगेगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 वाई आ जाएगा, 2 स्टार्ट में आ गया और वाई का स्क्वायर है, एक पावर कम करनी है, वाई माइनस 1 2 माइनस 1 वाई की पावर 1, 2 वाई, ये डेरिवेटिव आ गया इसका पावर रूल लेने से। फिर उसका होता है तरीका कि अंदर वाला जो फंक्शन होता है ना, ये वाला पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इस वाई का डेरिवेटिव आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, समझ आ गई। अब एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पर भी उसी तरह डेरिवेटिव अप्लाई करना है, पावर रूल लगेगा, 2 स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, 2x आ जाएगी। अब आप सोचेंगे कि इसने x को क्यों नहीं लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है, तो उसका आंसर 1 होता है। देखें, अंदर वाले फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे इस x का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x, डी एक्स बाई डी एक्स कोई मतलब नहीं है, उसका 1 है, ठीक है। डी एक्स बाई डी एक्स यानी x का डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो उसका आंसर 1 आता है, तो 1 को मल्टीप्लाई करें तो वो 2x ही आता है। समझ आ गई इस स्टेप की। प्लस अब ये साइन के अंदर फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ जाए तो पहले आपने उसका अच्छा, ये अब आपको फार्मूलाज भी नहीं आते होंगे। अब सबसे पहले मैं आपको ये फार्मूलाज जो है ना वो सिखाता हूँ। अगर आपके पास साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाए ना, साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो वो होता है कॉज एक्स। मतलब साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना वो कॉज एक्स होता है। और कॉज एक्स अगर आ जाए डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स, तो वो होता है माइनस साइन एक्स के, माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। और इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स। और सीकेंट जो है वो कॉस का इन्वर्स होता है। बहरहाल ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके बारे में आपको ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है, ये एक दो फार्मूलाज जो है ना ये याद रखें। मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाए तो उसका कॉस एक्स लिख देना है,
tan x का secant स्क्वायर x और cos x का होता है माइनस sin x, ठीक है। मोस्टली cos और sin आते हैं, sin आ जाए तो उसका cos होता है और cos आ जाए तो उसका माइनस sin होता है, ये याद रखना है। अच्छा, अब sin एक्स वाई डेरिवेटिव ऑफ sin एक्स वाई, एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेना है और sin का अलग से लेना है। ये आप पहले रूल्स पढ़ चुके हैं। एक्सपोनेंशियल आ जाए तो एक्सपोनेंशियल अलग से लिखना होता है, फिर उसके जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव लेना होता है। इसी तरह log आ जाए तो उसका जो रूल है वो लिख कर फिर log के अंदर जो फंक्शन आता है उसका डेरिवेटिव लेना होता है। अब sin एक्स वाई, साइन का डेरिवेटिव cos और अंदर एक्स वाई है तो एक्स वाई, साइन एक्स हो तो cos x, साइन एक्स वाई हो तो cos x y, ठीक है। साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव cos x y। अब अंदर वाले फंक्शन का एक्स वाई का डेरिवेटिव लेना है, तो साथ मल्टीप्लाई करना है एंगल का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई यानी इस एंगल का डेरिवेटिव। अब ये x और y दो फंक्शंस हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पे वही प्रोडक्ट रूल लगेगा। आपको पता है ना, याद है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव या सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फिर जो आपने छोड़ा होता है एज इट इज उसका डेरिवेटिव लेते हैं और दूसरे को आप एज इट इज लिखते हैं। अब यहाँ पे उसने क्या किया, उसने y को एज इट इज लिखा है और x का डेरिवेटिव लिया, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो y आ गया प्लस। अब यहाँ पे उसने x को एज इट इज लिखा है और y का डेरिवेटिव लिया है, y का डेरिवेटिव dy बाई dx होता है, ठीक है। जैसे ऊपर मैंने यहाँ पे आपको बताया है, कहाँ गया, ये है y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है क्योंकि ये इम्प्लीसिट फंक्शन है ना, तो ज़ाहिर बात है इनके रूल्स भी चेंज होंगे। तो ये एक्स वाई पर ना ट्रीट एक्स वाई एज अ प्रोडक्ट एंड अप्लाई प्रोडक्ट रूल, ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे उसने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है। अब ये सॉल्यूशन हो गया, इसका डेरिवेटिव तो ले लिया, लेकिन डेरिवेटिव हमने अलग करना है, डी वाई बाई डी एक्स को हम अलग साइड पर लेकर जाएंगे। वो लिख रहा है कि कलेक्ट द टर्म्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स इकट्ठी करें। अब सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करें, कॉस एक्स वाई को इस वाई से मल्टीप्लाई करें तो वाई कॉस एक्स वाई बनेगा। पहले मैं इधर एक स्टेप में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस वाई स्टार्ट में आ जाएगा, वाई मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई करना, ये तो एंगल के अंदर चीजें हैं। कॉस एक्स वाई प्लस, अब ये कॉस एक्स वाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स और साथ क्या आएगा कॉस एक्स वाई, ठीक हो गया। अब ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है और ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है, इनको इकट्ठा करें, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इधर ही रहा। ये वाली जो टर्म है ना सारी, कॉस एक्स वाई और एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस हो रही थी, इधर आकर माइनस हो गई। ये अरेंजमेंट का कोई फर्क नहीं है, कॉस एक्स वाई मैंने बाद में लिख दिया, वो उसने स्टार्ट में लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी टर्म स्टार्ट में आ गई और इस साइड पे क्या बचा, टू एक्स बच गया प्लस ये वाला y cos एक्स वाई, ये वाली टर्म बच गई, ठीक हो गया। अब dy बाई डी एक्स इसमें भी है, इसमें भी dy बाई डी एक्स है, वो कॉमन ले लें। नाउ फैक्टर आउट dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया। दोनों में से जब कॉमन लेंगे, यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन गया, 2y बच गया, माइनस यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन गया, x और cos एक्स वाई दोनों चीजें बच गई, cos एक्स वाई और x ये बच गई, और साथ जो डी वाई बाई डी एक्स है वो कॉमन ले लिया। वो इस साइड पे भी लिख सकते हैं, इस साइड पे भी लिख सकते हैं, एक दफा लिखना है क्योंकि कॉमन निकालना है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स विल बी, अब आपने क्या करना है, ये सारी टर्म डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। इस साइड पे टू एक्स प्लस वाई कॉस एक्स वाई एज इट इज था, ये सारी चीज इधर आकर डिवाइड हो गई, टू एक्स टू वाई माइनस एक्स कॉस वाई। तो ये इस तरह करके आप इम्प्लिसिट फंक्शंस जो हैं उनका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स आ गया ना, हमने डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना था, लेकिन फंक्शन हमारा इम्प्लिसिट था क्योंकि उसके अंदर y और x जो है ना वो मिक्स हुए थे। यहाँ पे भी y था और यहाँ पे भी y एंगल के अंदर आ रहा था, तो इसके सेपरेट नहीं कर सकते थे, तो फिर इस तरह हमने दोनों साइडों को डिफरेंशिएट कर दिया। जहाँ जहाँ पे y है उसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, जहाँ जहाँ पे x है उसको भी डिफरेंशिएट कर दिया। फिर जब डेरिवेटिव फाइंड कर लिया हर चीज का, डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स जहाँ जहाँ पे था उसको कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया, फिर कॉमन लेकर जो चीज मल्टीप्लाई हो रही थी वो दूसरी साइड पर लेकर चले गए, डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड पे अकेला कर लिया, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। इस तरह हम इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव लिया करेंगे। अब ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 5x प्लस कॉस एक्स, ये तो बड़ा आसान फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव अप्लाई करें, ऐसे फंक्शन लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इस तरफ आ गया। अब ये चूंकि y है, y पर पावर रूल लगाएं तो उसका डेरिवेटिव 1 आता है, और y का डेरिवेटिव लें तो वो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। इसके बाद 5x का डेरिवेटिव लिया, इसके बाद cos x का डेरिवेटिव लिया, अब 5 स्टार्ट में आ गया, x का डेरिवेटिव 1, 5 आ गया, माइनस
कॉज एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया है माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स और कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स। कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स लिख दिया, 5 माइनस साइन एक्स। यही आंसर है ना। इसमें तो सेपरेटेड है, ये y जो है ना वो सेपरेट है, एक साइड पे है, इसमें मिक्सिंग है ही नहीं। तो ये डेरिवेटिव लेना और ज़्यादा आसान है इसका। तो यहाँ पे देखें कुछ मिक्स्ड फंक्शंस हैं, जैसे ये है ये वाला है, इसके बाद ये मिक्स्ड फंक्शन है, ये मिक्स्ड फंक्शन है। तो इस तरह करके ना ये मिक्स्ड फंक्शंस हैं, तो इनको आप इसी तरीके से इनका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी इम्प्लिसिट फंक्शंस हुए उनका डेरिवेटिव लेने की कोशिश कीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो फिर ना हुआ वो मैं करवा दूँगा। और ये क्वेश्चंस जितने भी हैं इसमें वो आपने प्रैक्टिस करके मुझे चेक करवाने हैं। ओके जी, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।